ओके, सो पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा डिमांड करी कि और पार्ट्स में रिलीज करूं। तो यहाँ इस पार्ट 4 में मैं और कुछ पार्ट्स रिलीज करने जा रहा हूं, मेरे तुक्का ट्रिक्स कोर्स के क्लिप्स। और इसके अंदर में अब आप देखोगे 2025 जो लास्ट साल था जे एडवांस का, उसके कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फुल कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फुल कोर्स में एनरोल करते हो तो आप उसको आराम से थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो 2.5-3 घंटे में आप उसको कवर कर सकते हो। 5 घंटे का वो पूरा कंटेंट है और उसमें 2013 से लेकर के 2025 तक जितने भी जेईई एडवांस के पेपर्स हुए हैं, हर साल के क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स दिखाया है अलग अलग मार्किंग पैटर्न के हिसाब से। इंटीजर टाइप है तो कैसे करना है, मैच द फॉलोइंग है तो कैसे करना है, सिंगल करेक्ट है तो कैसे करना है, सब कुछ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में उसके अंदर में आपको सिखाया है, जिससे कि आप मिनिमम 20 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बाकी फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी पार्ट्स मैं यूट्यूब पे कुछ रिलीज कर रहा हूं उसको आप एक जगह पे एक्सेस कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत दिमाग लगा के आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, ये नहीं कि आप जे एडवांस में जाके बस तुक्का ट्रिक्स लगाना आप शुरू कर दो। पहले आप सॉल्व करोगे जितना आपसे हो पाए। मैं आपको यहाँ पर स्कोर एनहांसमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं। जैसे इसको अगर आप देखोगे, अगर आपको गेस वर्क करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, आपको पहले तो क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आप 1-2 ठो चेक कर लो कम से कम। अगर कर सकते हो तो जो भी आपको इजी लग रहा है उसको आप चेक करने का ट्राई करो अगर पॉसिबल है। फिर आप बचे हुए में से तुक्का मारो तो आपका रिस्क काफी मैनेज हो जाता है। अगर आपको एकदम ही यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन आप गेस कर सकते हो तो ये एक्चुअली बहुत जे एडवांस 2025 में बहुत ज्यादा ये वर्क किया है कि जैसे मेजॉरिटी ऑप्शंस आप देखो, पी की जो मैचिंग है ना वो आप देखो 5 के साथ आपको 3 बार दिया है। ठीक है, फिर आप देखोगे क्यू की मैचिंग 3 के साथ 2 बार है, 2 के साथ 2 बार है तो उसको छोड़ दो। आर की जो मैचिंग है वो आप देखो 2 के साथ 2 बार है, और आपका जो एस है उसकी मैचिंग 4 के साथ 2 बार है, 1 के साथ 2 बार है। ठीक है, तो जहां जहां मेजॉरिटी है, पी में मेजॉरिटी थी 5 के साथ और आर में मेजॉरिटी थी 2 के साथ। तो अगर आपको गेस वर्क करना है P5R2 ऑप्शन ए और P5R2 ऑप्शन सी, ये दोनों में से आपको गेस करना है हायर एक्यूरेसी से। अगर आपको गेस करना है तो ठीक है, करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी। ठीक है, बेस्ट तो यही होगा कि आप एक आध चेक कर लो, बट बहुत हाई चांस है क्योंकि देखो 5 के साथ 3 बार है तो ऑप्शन डी के चांस वैसे ही कम हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर आप आगे जाओगे, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे फिर 2 के साथ 2 बार है तो चांसेस हाई है ए और सी में से आपका आंसर होने का, क्योंकि ऑप्शंस की फ्रेमिंग ऐसे ही होती है कि आपको कंफ्यूज कर सके। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और ये वाला मेथड जे एडवांस में बहुत काम आया है 2025 में। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें आप कैसे गेस वर्क कर सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गेस करना है आपको, रिस्क आपको लग रहा है मैनेज है, तो आप यहां पर देखोगे, अंडरलाइन करो। पी की मैचिंग 2 के साथ 2 बार है तो अंडरलाइन कर दो। क्यू की मैचिंग 3 के साथ 2 बार है, 1 के साथ 2 बार है तो कुछ नहीं कर सकते। आर की मैचिंग 4 के साथ 2 बार है तो ऐसे अंडरलाइन कर दो। एस की मैचिंग 5 के साथ 2 बार है, 3 के साथ 2 बार है तो कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखो ज्यादा अंडरलाइन कहां हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा अंडरलाइन आपका कहां पे हुआ, आपका सबसे ज्यादा अंडरलाइन हुआ ऑप्शन बी में। पी की मैचिंग 2 के साथ भी हो गई और आर की मैचिंग 4 के साथ भी हो गई। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आप अगर ऑप्शन बी को तुक्का लगाओगे, इसका आंसर ऑप्शन बी ही दिया है इस तरीके से। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि भाई 2 ऑप्शन में 2 के साथ है ना तो चांसेस हाई है उसके साथ होगा। वरना क्या होगा ना, अगर आपने खाली पी चेक कर लिया तो आपको सारा चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, आप काफी सारे लोग सोचते होंगे जे एडवांस इतना बेवकूफ नहीं है, बट आप सोचो ना कि इसके अलावा क्या करेगा इंसान। जो भी इस क्वेश्चन को बनाया होगा वो ऑप्शन अगर सब में अलग अलग दे देता तो स्टूडेंट तो एक ही चेक करके आंसर मार्क कर लेता, तो और हेवी तुक्का ट्रिक्स हो जाता वो। तो जे एडवांस चाहता है ना कि आप बाकी भी चेक करो, इसीलिए पी की मैचिंग 2 के साथ 2 बार दे दिया कि चल ये अगर तेरे को आ भी गया तो बाकी भी तेरे को चेक करना पड़ेगा। इस वजह से, समझ रहे हो, तो हम उसी का फायदा उठा रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन फ्रेमिंग ऐसी ही होती है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो गेस वर्क करने के लिए। क्लियर है? आगे देखते हैं, इसको आप देखो, सेम इधर में भी हम इस टाइप का चीज यूज कर सकते हैं। पी की मैचिंग 2 के साथ है 3 बार, क्यू की मैचिंग 1 के साथ 2 बार, 4 के साथ 2 बार, छोड़ दो। आर की मैचिंग आप देखो 4 के साथ है 2 बार, और एस की मैचिंग 5 के साथ 2 बार, 3 के साथ 2 बार। तो ज्यादा अंडरलाइन कहां हुआ, ए में और सी में। तो आप ए और सी में से तुक्का मारो। यहां पे दोबारा बोल रहा हूं, सबसे बेस्ट होगा आप कुछ अगर चेक कर सकते हो 1-2 तो चेक कर लो,
तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ नहीं चेक कर पा रहे हो, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, मार्किंग पैटर्न को देख लेना। -1 है तब तो ठीक है, आप ये कर सकते हो, -2 में मत करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर पूरा रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है, राइट। +3 -1 +4 -1, इसमें आप ये चीज कर सकते हो। वही चीज है कि भाई टीचर क्या चाहता है, आपको अगर ये आ भी गया तो आपको बाकी चेक करना है, ठीक है। अगर पहले ही आपका 5 आंसर होता ना तो आपको बाकी चेक ही नहीं करना पड़ता, तो क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाती। इसीलिए 5 आंसर नहीं होगा पी का, उसका 2 ही होगा, फिर आगे आपको और चेक करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन ए, ठीक है। इसको आप देखो, एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा वापस से आया, एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपको यहाँ पे तुक्का मारना है, ठीक है, काफी सारे लोग जो है इसको समझते हैं बेकार चीज है, मैं भी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड होना नहीं बोलता हूं कभी भी, बट ये वर्क करता है। 10 में से आपका 7-8 बार ये वर्क करेगा, और उस 7-8 बार में से 3.5-4 बार आपका सही हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको लगता है कि जो मार्किंग पैटर्न है उसको आप बीट कर पा रहे हो इस प्रोबेबिलिटी से 35-40% एक्यूरेसी से, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। 0.14 हायर एक्सट्रीम है, 0.11 लोअर एक्सट्रीम है, इन दोनों में से आंसर होएगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप गेस करोगे इसमें तो 35-40% चांस है आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी, 0.13, ठीक है। तो एक जेईई एडवांस में भी ये चीज वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा। कोई भी टीचर जो क्वेश्चंस बना रहा है ना, वो नहीं चाहता है कि उसका एक्सट्रीम में आंसर दिख जाए। जब बीच में आंसर छुपा होता है ना, तभी टीचर को अच्छी फीलिंग आती है। मैं कई बार ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको आप देखो, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया कि सिमिलर ऑप्शंस आपको प्रेफर करने हैं, ऑड वन आउट आपको एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। इस तुक्का ट्रिक पे भी मैं बहुत ज्यादा आपको डिपेंड होना नहीं कहता हूं, बट अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये चीज वर्क करती है। आप ध्यान से देखोगे 10 का पावर -5 के 3 ऑप्शन है, 10 का पावर -6 का एक ऑप्शन है, तो 10 का पावर -5 की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ गई है। और आप देखोगे 3 के 2 ऑप्शन है, ठीक है, 32 का एक है, 3.2 का एक है, 3 का 2 है, तो 3 के यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर गेस वर्क करना है, इस कॉम्बिनेशन को गेस करो, इन चारों में से बेस्ट चांस है ऑप्शन डी का यहाँ पे होने का सही, और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। अगर आपका मार्किंग पैटर्न में +3 -1 है, +4 -1 है, तब आप ये चीज कर सकते हो। अगर -2 है तब नहीं करोगे, क्योंकि फिर रिस्क मैनेजमेंट फेल हो जाएगा, राइट। हमको हमेशा मार्किंग पैटर्न के हिसाब से तुक्का ट्रिक यहाँ पे लगाना है। अब देखो, इतने बेसिक तुक्का ट्रिक्स जेईई एडवांस 2025 में लग रहे हैं, राइट। यहां पर आप देखो, इसके अंदर में आप देखोगे, मान लो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, डाइपोल वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी आप गेस वर्क अच्छा कर सकते हो। यहां पर कि आप ध्यान से देखोगे ना, आप सोच के देखना कि ये जो P है ये एक ही डायरेक्शन में, आप देखो P जो है ये एक ही डायरेक्शन में ऊपर ही है, Q जो है ये भी एक ही लाइन में है, ऊपर और नीचे ही है, तो इसकी मैचिंग कम चांस है ये I-J 2I-J इसमें आएगा। इसका चांसेस क्या है कि भाई J में आए, I में आए, एक ही लाइन में आए, 0 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है इनकी। लेकिन ये जो है ना I-J 2I-J दोनों तरफ कंपोनेंट किसके चांस है, इसके चांस है, R ऑप्शन का चांस है, क्योंकि इसमें इधर भी है और इधर भी है, समझ रहे हो। तो अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आप गेस कर सकते हो। देखो ध्यान से, भाई P और Q अपने को समझ आ रहा है, इसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही लाइन में है, राइट। तो P और Q जो है, P की मैचिंग 3 और 4 के साथ नहीं होगी। आप देखो ध्यान से, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया यहीं पे। P की मैचिंग 3 के साथ, P की मैचिंग 4 के साथ, कम चांस है इसमें होने का। C और D ऑप्शन आप देखो, इनमें से हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 के साथ मैचिंग दिया हुआ है, J के तरफ दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। फिर आप देखोगे Q की मैचिंग 1 के साथ मेजॉरिटी टाइम्स है, 1 में क्या है, 0 है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन दिख भी रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है 1 के साथ हो जाएगा। तो Q1 के साथ, P2 के साथ, अब इसमें अपने को सोचना है, ठीक है ना, इसमें अपने को यहां पे जो है सोचना है। R का मैचिंग या तो 3 के साथ या तो 4 के साथ होना तय है, क्योंकि R में दोनों तरफ है, Y में भी है और X में भी है, तो R की मैचिंग 3 या फिर 4 के साथ होनी चाहिए, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। R की मैचिंग देखो 3 या फिर 4 के साथ आपको दिख रही है, समझ रहे हो। और S की मैचिंग वापस से एक ही लाइन में है, तो S की मैचिंग 5 के साथ यहां पर दिया हुआ है 2 ऑप्शन में। इसका मतलब गेसवर्क करना है तो C और D में से आपको यहां पर गेसवर्क करना है, समझे। ज्यादा नॉलेज नहीं होगा तो भी आप ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो कि भाई S जो है वो एक ही लाइन में है, 5 के साथ मैचिंग है,
Q की मैचिंग 1 के साथ 3 बार दी हुई है, 0 होने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। P की मैचिंग जो है वो I माइनस J फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो पहला दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। R की मैचिंग जो है वो या तो हमारे पास में जो है 3 के साथ या तो 4 के साथ आने की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि R में दोनों तरफ X और Y दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको आधे अधूरे नॉलेज पे इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट मैं आपको अभी ये सिखाना चाह रहा हूं कि आपको एग्जाम में फाइट कैसे मारना है अगर नॉलेज कम है तो, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो हमारे को दिया हुआ है ऑप्शन सी, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर अपने को दिया हुआ है।